प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता की किताब निकालिएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय और उसका वचन 28। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के साथ चलते चलते संसार में रहते कई बार जीवन में विकट परिस्थितियाँ आती हैं, विषम परिस्थितियाँ आती है, पीड़ा का समय, दुख का समय, वेदना का समय। कई बार जब हमारे जीवन में आनंद होता है तो ये आनंद में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से कई बार दूर हो जाते हैं। पर जब ये कठिन परिस्थितियाँ आती है तब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु को हम पुकारते हैं और कई बार हम अपने जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को देखिए, एक छोटे बच्चे को आप सारे रिश्तेदारों से गोदी में ले लें, पिताजी, दादा, दादी, मौसा, मौसी, सब कोई, पर उस बच्चे को क्या चाहिए? उसकी सुरक्षा कहाँ है? वो अपनी माँ के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर उसकी माँ के समान कोई और महिला उसे गोदी में ले ले, वो जान जाता, वो छोटे सा बच्चा जो है ना, 1 महीने 2 महीने का, उसको समझ में आ जाता है कि मेरी माँ के जैसे तो है पर मेरी माँ नहीं है। क्यों उसे पता चल जाता है? क्योंकि वो उससे जन्मा है, वो उससे निकला है, वो उसके देह से बाहर आया है। जैसे मैं और आप अपनी माँ के देह से हम निकले हैं, हमने उसके देह से जीवन पाया है। हमारा देह इस बात को समझता है, हमारा सेंस, हमारा ज्ञान समझता है। प्रभु के लोगों, आपको और मुझको किसने बनाया? संसार के अन्य लोगों को छोड़िए, आप तो परमेश्वर के लोग हैं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको सृजा, आपको रचा, उसके मन में आपके लिए एक महान योजना है। आपको मालूम है मेरा परमेश्वर सदैव मेरे साथ रहता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा आता है, समस्या आता है, हम दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भागते हैं। इधर भागा, इसके पास गए, वहाँ से कुछ प्रबंध किया, वहाँ से कुछ आशा थी, वहाँ से कुछ मिल जाएगा, ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा। अंत में होता क्या है? अंत में हम ठगे जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और जीवन में अंधकार से घिर जाते हैं। हमारे पास अच्छे मित्र हैं, अच्छे डॉक्टरों की टीम है, लॉयर्स की टीम है, हमारे अच्छी पहचान है। या हो सकता है मुझे मनुष्य होने के नाते बहुतों से आशा थी, ये मेरी सहायता करेंगे, पर हुआ क्या? कोई भी मददगार नहीं, और अब मैं अकेला अंधेरे में छोड़ दिया गया हूँ। और ऐसी दशा में क्या? आपको याद होगा उस लाचार व्यक्ति के बारे में जो चल फिर भी नहीं सकता था। उसके मित्रों ने उसे लपेट के खाट में लेटा के लाया और ले जा के यीशु मसीह जहाँ बैठे थे उस घर में उस छप्पर को खोल के उसके सामने रख दिया, लटका के छोड़ दिया। वो चलने की दशा में नहीं। यीशु ने कहा उस लाचार व्यक्ति, उठ, चल फिर और अपनी खाट उठा के चल। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप लाचारी की दशा में हो और कोई उम्मीद नहीं है, तो बेहतर है कि हम अपने चरवाहा, अपने प्रभु, अपने मसीह के पास दौड़ें। क्योंकि जैसे वो बच्चा अपने आप को अपनी माँ के गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जब आप सच में परमेश्वर के निकटता में आएंगे, आपकी सुरक्षा होगी, मेरी सुरक्षा होगी। प्रभु में सिखाता है। अगर दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहीं और के 1000 दिन से उसकी ड्यूटी का 1 दिन अच्छा है। बहुत बार हम संसार के काम में, संसार की चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता, हम प्रभु के पास बैठ नहीं पाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में गड़बड़ियाँ करते हैं, गलत बातों को हम अपने जीवन में आने देते हैं, बाद में उसी कारण तकलीफ होता है। जरा सोचिए, एक कुम्हार जब एक मटकी बनाता है तो मिट्टी को लाएगा, उसे सड़ाता है और उसमें से जितने भी कंकड़ पत्थर होंगे, छोटा कंकड़, उसे वो अलग करता है। क्यों अलग करता है? क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं इस घड़े को बनाऊंगा, छाँव में सुखाऊंगा, फिर उसके बाद इसे भट्ठे में डालूंगा, पर अगर थोड़ी सी बुराई वो कंकड़ पत्थर रहेगा, वो चटक के फूट जाएगा और एक घड़े में छेद हो जाएगा। फिर सारा मेहनत, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में वो चीज़ें होती है, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, और मैं उसी के साथ बढ़ रहा हूँ, उसी बुराई के साथ, और बाद में बुराई जी का जंजाल बनता है। तो बेहतर है कि मैं इस बुराई से अपने आप को बचा कर रखूँ, अलग रखूँ और मसीह में चिपका रहूँ। बहुत सुंदर ये वचन है जहाँ दाऊद भजन संहिता के 1 अध्याय उसके 1, 2 और 3 पद में बोलता है कि मैं दुष्टों की संगति में, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, पापियों के मार्ग में न मैं चलूँगा, न मैं खड़ा होऊंगा, न उनके साथ संगति करूँगा। और तब जब आप तीसरे वचन को पढ़ते हैं इसी भजन 1 अध्याय को उसके 3 वचन में, तो लिखा है, ऐसा करने वाला व्यक्ति उस धर्मी के समान है, उस व्यक्ति के समान है, उस पेड़ के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप मुरझाए हुए हों, आज आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है,
पर परमेश्वर अनुग्रह देगा, आप अपने समय में फलोगे फूलोगे। और जो लोग आज निराशा के कारण, पीड़ा के कारण आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको थू थू छी छी बोल रहे हैं, एक समय आएगा तब आप ऊपर चलोगे। यूसुफ भी बहुत समय तक जेल में बंद था, कोई देखने वाला नहीं था। भाइयों ने उसे ऐसे जगह भेजा, ऐसे लोगों के हाथ में बेच दिया जिससे उसका बाहर निकलना मुश्किल था, असंभव था। पर वो प्रभु में बना रहा और खुदा ने उसे आशीष दी है। इसलिए अपने जीवन के कठिन दशा में भी प्रभु के साथ बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, निरंतर प्रार्थना बढ़ते रहिए। दानियल को मालूम है सिंह के माद में डाले जाने का आदेश है, पर क्या उसने प्रार्थना बंद की? नहीं किया, वो प्रार्थना करता रहा। शत्रु तो चाहते थे अगर वो प्रार्थना का विषय नहीं होता तो कहीं ना कुछ करके उसे मृत्यु के तक पहुंचा ही देते। पर दानियल जानता है मेरा बचाव मेरे परमेश्वर की तरफ से है। इसलिए अगर आज आप पीड़ा में हैं, अस्पताल या कोर्ट कचहरी के मामले में हैं, कि जीवन की ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं, आपने सब कुछ किया, प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। क्या जाने स्वर्ग का परमेश्वर आपके आंसू, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ़ को देखे और अपनी महिमा को प्रकट करे, आपको अपने दूतों के तरह छोड़ा ले, लोगों को खड़ा कर दे, ऐसे लोगों को आपके पास भेज देगा जिसके विषय में कभी आपने सोचा नहीं। इसलिए प्रभु के लोगों, निरंतर बुरी दशा में भी प्रार्थना में बने रहिए, पवित्रता और धार्मिकता में बने रहिए। क्या जाने परमेश्वर आपके जीवन के लिए महान काम को करेगा। सो आइए इसी विश्वास के साथ बने हुए हम प्रभु के चरणों पर अपने जीवन को दें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। निराशा, पीड़ा, अंधेरापन, हर एक वो तमाम परिस्थितियों से जिन्होंने इनके जीवन को घेर के रखा, इनके परिवार को घेर के रखा, इनके प्रियजनों को घेर के रखा, यीशु के नाम से वो सारी परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाए और गहरे अंधियारे में उजाला चमक उठे। इनके जीवन को आशीष, महिमा और अनुग्रह से भरपूर कीजिए। आप इन्हें ब्लेस करें और इनके जीवन के द्वारा प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा, हर एक दुखों का अंत आप करें और अपनी महिमा से भरपूर कीजिए। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।